अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ साजिद मुगल फ्राम लर्नर पर्पस। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक इंतहाई इंटरेस्टेड टॉपिक लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज के हम अपने इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि हम किस तरह से एच लुकअप और वी लुकअप, जो कि एक्सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और बहुत सी जगह इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, जहाँ हर जगह आप इसकी ज़रूरत महसूस करेंगे। अगर आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आज के हम ट्यूटोरियल में इसको पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, हम किस तरह एच लुकअप और वी लुकअप को इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अपने आज के ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन की मदद से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिया हुआ है इसको आप दबा दीजिए, ताकि आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकें। तो फ्रेंड्स, चलें आज का हम अपना ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं एच लुकअप। ठीक है, अब एच लुकअप जो है वो एच लुकअप और वी लुकअप। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है, पहले हमने ये चीज़ देखनी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लुकअप का मतलब होता है यानी किसी चीज़ को सर्च करना। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें एच लुकअप है। एच यहाँ पे स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यानी कि इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि ये रो बेस होता है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये रो बेस होता है और ये जो होता है ये कॉलम बेस होता है। ठीक है, वी लुकअप जो फार्मूला होता है इसका ये बेस करता है कॉलम पे, और ये जो एच लुकअप होता है ये रो पे बेस करता होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल ड्रा करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब आप ये देखें यहाँ पे ये हमने टेबल ड्रा की है। सही है, अब इसमें टेबल में क्या क्या रहे हैं, ये आपकी रोज़ आ रही हैं। ठीक है, जैसे ये रो 1, ये रो 2 है आपकी। सही है, और ये ऊपर यहाँ पे ये क्या आ रहे हैं, आपके कॉलम आ रहे हैं। ये कॉलम 1 है आपका, ये कॉलम 2 है। सही है, अब यहाँ पे जो हमने टेबल ड्रा किया इसमें क्या है, ये 5/12 है। ठीक है, यानी कि इसमें 5 कॉलम है और 12 रोज़ हैं आपकी। सही है, कहीं पे हमारी एक शॉप है। ठीक है, और उसके अंदर डिफरेंट स्टोर्स हैं। सही है, और वहाँ पे हमने कुछ बुक्स रखी हुई हैं। ठीक है, हम बुक का नाम लेते हैं। ठीक है, तो हमें ताकि ये नाम ये हमें पता चल सके कि ये बुक हमने कौन से स्टोर में, कौन से केबिन में रखी हुई है, और मज़ीद इसका मतलब आगे ऑथर कौन है, राइटर कौन है, ये सब चीज़ें आप जो है ना तमाम चीज़ें इसका डिटेल रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर कर सकते हैं अपना। ठीक है, और यहाँ मैं सिंपली आपको इसका जो है ना वर्क दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से ये फार्मूला वर्क करता है। ठीक है, अब हमारा कॉलम नंबर 1 जो है उसके अंदर हमने क्या किया भाई, यहाँ पे बुक्स हमने रखी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, बुक हम यहाँ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं स्टोर का नंबर देते हैं, और यहाँ पे केबिन। अच्छा, यहाँ पे केबिन नंबर आ गया, और 2 कॉलम फ़िलहाल मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मज़ीद आपकी भी इंफॉर्मेशन हो तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक हम यहाँ पे जो है क्या करते हैं, बुक्स को पूरा यहाँ तक बढ़ा देते हैं, और स्टोर हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ये स्टोर का नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है ये हमारी इसका केबिन नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने डेटा कुछ नज़र आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हम जो है ना बुक सर्च करवाएंगे। अब हम देखते हैं, हम सब कस्टमर पर हमसे पूछता है कि मुझे ये बुक चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बुक का नाम लिखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी आ जानी चाहिए। ठीक है, तो वो किस तरह से कि ये स्टोर नंबर यहाँ पे आ जाए, हम क्या रहे हैं, केबिन नंबर आ जाए, और अगर इस तरह से इसकी अगर आपने कोई प्राइस रखी हुई है वो प्राइस भी आ जाए। तो यहाँ पे चलो एक कॉलम हम और ऐड कर देते हैं प्राइस के नाम से। तो यहाँ प्राइस है, फिलहाल तो मैं ये ऐसे ही डमी डेटा डाल दूँ। ठीक है, और यहाँ हमारे सामने केबिन नंबर आ जाए और इसकी प्राइस आ जाए, और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ अब हम आते हैं फार्मूलाज की तरफ। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे वी लुकअप।
वी लुकअप में आप सबसे पहले आपके सामने एक चीज़ चाहिए होती है, वो होती है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू इस सूरत में हमारे सामने क्या है, वो है हमारा बुक का नाम, ठीक है। यानी जो भी हम बुक का नाम यहाँ पे इंटर करेंगे, उसका नाम हम जो यहाँ पे इंटर करेंगे, उसकी बेस पे जो है हमें हमारे लिए कैलकुलेशन करके लेके आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से दूसरे आप समझ सकते हैं, जो आपकी की है ना, जिसकी बेस पे आप सर्चिंग करवा रहे हैं, वो आपके यहाँ पे बुक है, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाएँ टेबल एरे। अच्छा, ये दूसरा है, ठीक है। पहले बुक एरे, जो बुक आपने यहाँ पे असाइन की है, आप इसको फ्रीज़ करवा लें F4 दबा के। अपने कीबोर्ड से आप F4 दबाएंगे तो ये आपकी फ्रीज़ हो जाएगी, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी। ये यहीं पे फार्मूला आप आगे पीछे कहीं भी कॉपी करवाएंगे तो ये इसी सेल को लोकेट कर रहा होगा, ठीक है, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, यानी ये फ्रीज़ हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी हमारी टेबल एरे है। अब टेबल एरे में क्या होता है कि आपने पूरा डेटा देना होता है जहाँ से इसको आप सर्च करवाएंगे, ठीक है। इस सूरत में हमारा ये पूरा डेटा है, सही है। अच्छा, इसको भी आप फ्रीज़ करवा लें F4 दबा के, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे आप ये देखें कॉलम इंडेक्स नंबर। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि वी लुकअप जो फंक्शन होता है वो कॉलम बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉलम इंडेक्स का नंबर पूछ रहा है। अब कॉलम इंडेक्स का नंबर समझने के लिए आपको मैंने ऊपर कॉलम नंबर लिखे हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमारे सामने जो टेबल है उसमें आप ये देखें, जो पहला हमारा कॉलम है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह 4 हमारे सामने कॉलम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चूँकि हम फार्मूला लगा रहे हैं स्टोर पे, तो हमारा जो स्टोर है वो कहाँ पे आ रहा है, वो कॉलम 2 पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर डालेंगे, यानी कि 2, ठीक है। और उसके बाद ये एल्स पार्ट है, इसको आप छोड़ दें, यहाँ पे 0 कर दें कि अगर नहीं मिलती वैल्यू तो यहाँ पे 0 करवा दो, सही है। अब हमने यहाँ पे मैंने लिखा बुक 1, सही है। तो यहाँ पे ये आ जाना चाहिए बुक 1 हमारे पास मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको बुक 2 करूँगा। अब आप ये देखें स्टोर नंबर आपके सामने क्या आ गया, बुक नंबर 2 जो है, बुक नंबर 1 हमारे पास नहीं है, ठीक है। और बुक नंबर 2 जो है वो है स्टोर नंबर 1 में, सही है। अच्छा जी, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी फार्मूला को हम यहाँ पे पूरा कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C की मदद से, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल V, यहाँ कंट्रोल V, ठीक है। और हम यहाँ पे आपने करना F2 करके, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ कॉलम इंडेक्स जो है आपका उसको चेंज कर देना है, बस, ठीक है। अब यहाँ पे केबन सर्च करवा रहे हैं तो केबन हमारा 3 पे है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको 4 कर देंगे, ठीक है। यानी कि अब आप ये देखें आपकी बुक नंबर, मैंने कहा यहाँ पे बुक नंबर 3, तो ये देखें स्टोर नंबर 2 में है, केबन नंबर 3 में जाके आप देखें और इसकी प्राइस 600 की है। बुक नंबर 4 है। इस तरह से आप किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर, आप लिस्ट आप सर्च करवा सकते हैं, किसी चीज़ का प्राइस मतलब आप सर्च करवाना चाह रहे हैं वो करवा सकते हैं, ठीक। और बहुत सी जगहों पे ये लुकअप फंक्शन, वी लुकअप फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और इसी तरह हम एच लुकअप को देखते हैं, जो स्टेप्स हमने इसमें किए हैं वही सेम स्टेप्स आपको एच लुकअप में भी करनी है, ठीक है। लेकिन उसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है, यहाँ पे ये कॉलम बेस होता है, जो इंडेक्स नंबर आप इंटर कर रहे होते हैं वो कॉलम की बेस पे और होता है, ठीक है। यहाँ पे इस सूरत में आप ये देखें, जो आपका जो फर्स्ट आपका जो कॉलम है ये सारा, ये आपकी की है, इसकी बेस पे आप सर्चिंग करवाएंगे, ठीक है। और एच लुकअप की फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो आपका हेडर जो है वो आपका मेन की हो जाएगी, ठीक है। और उसकी बेस पे आपका रो नंबर, अब ये देखें यहाँ पे हमारे सामने क्या है, ये टॉप है, सही है, ये आपका रो 1 है, रो 1 आपका हेडर है, ठीक है। और अब उसके बाद रो 2, रो 3, रो 4, यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही होंगी उसको सर्च करवा रहे हैं। अच्छा, अब डेटा को थोड़ा सा मज़ीद में और इसको चेंज करता हूँ ताकि एच लुकअप को हम इस्तेमाल कर सकें यहाँ पे। अच्छा, उसके लिए मैं आपको एक और टिप आपके साथ शेयर करता चलूँ। यहाँ पे आप ये देखें, मैंने इसको कंट्रोल C की मदद से आपने कॉपी किया, ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा, यानी कि जो हेडर है ना वो साइड में आ जाए और जो बुक नंबर है वो टॉप पे आ जाए, सही है। और सर्चिंग सेम इस तरह की होगी। अब यहाँ पे आप आ जाएं, ठीक है। यहाँ आपने राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है, तो ये देखें बाई वैल्यू कर दें आप, और यहाँ पे ट्रांसपोज लिख दें। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि अगर कॉलम की सूरत में है डेटा, उसको रो में कन्वर्ट कर दो, और अगर रो में है तो कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ये देखें, ये आपके सामने पूरा डेटा आपके सामने आ गया। यानी हेडर इसका जो है वो क्या है आपके सामने, वो है इसकी बुक्स बन गई, ठीक है। अच्छा, यहीं पे हम इस फंक्शन को दोबारा अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम नीचे कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे पूरा फॉर्मेट हम कॉपी कर दिया हमने। अब डेटा चूँकि हमारे सामने क्या है, पहले कॉलम की सूरत में मौजूद था, अब रो की सूरत में मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, पहला बेस हम बनाएंगे अपने हेडर को, इसकी बेस पे हम इनको सर्च करवाएंगे, ठीक है। तो अब ये देखें, ये आपकी
रो 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 2 3 और यहाँ पे ये क्या है आपकी 4 है, ठीक है। हमने यहाँ पे स्टोर में लगाना है, यहाँ पे हमने स्टोर में फार्मूला लगाना है इज़ इक्वल टू एच लुकअप और वैल्यू हमारी सेम, हमने इसको असाइन करना है। F4 दबा के आप फ्रीज़ कर दें, उसके बाद कॉमा लगाएं, ठीक है। अब टेबल एरे आपने ये पूरे का पूरा यहाँ से आपने टेबल सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला पूरा टेबल आप यहाँ तक आपने पूरा टेबल आपने सेलेक्ट कर लिया। F4 की मदद इसको फ्रीज़ कर दें। अब यहाँ पे आप ये देखें, पहले हमसे पूछ रहा था कॉलम इंडेक्स, क्योंकि ये रो बेस है तो इसलिए हमसे रो का नंबर पूछ रहा है। अब रो 1 पे हमारा क्या है, वो हमारी की है, रो 2 पे हमारे सामने स्टोर है, रो 3 पे हमारे सामने केबन है, रो 4 पे हमारे सामने प्राइस है। तो हम यहाँ पे स्टोर पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे 2, ठीक है, उसके बाद 0 कर दें, सही है। अब इसको पूरे को F2 की मदद से फार्मूला को ओपन करें, कॉपी करें, सब जगह यहाँ पेस्ट कर दें और यहाँ पे इसको 2 की जगह 3 कर दें और यहाँ पे इसको 4 कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बुक नंबर 4 मैंने इंटर किया, सेम रिज़ल्ट हमने हासिल कर लिया, जिस तरह हमने यहाँ से हासिल किया था उस तरह से हमने यहाँ से हासिल कर लिया। ये एच लुकअप की मदद से हमने हासिल किया है, क्योंकि डेटा हमारे सामने जो है वो रो की सूरत में था, और ये जो है हमने वी लुकअप की मदद से हासिल किया है, ठीक है। दोनों को आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर रो की सूरत में हो या कॉलम की सूरत में। लुकअप एच लुकअप जो है ना एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उम्मीद है कि दोस्तों आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा, इसमें आपने ये एच लुकअप और वी लुकअप सीखा होगा। इसमें अगर आपको कहीं से कोई भी डिफ़िकल्टी है, किसी तरह की भी आपसे कोई मतलब कोई मसला आपको आ रहा है, तो आप यहाँ पे कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए मज़ीद अच्छे ट्यूटोरियल लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।